योगी मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सीधे हम आमंत्रित करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीमान संजय निषाद जी से कि वो और पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी। भारत माता की, भारत माता की जय। श्री राम। अयोध्या धाम की, श्रीवेदपुर धाम की जय। श्री राम, जय निषादा। साथियों, आज के इस रैली नहीं लहला है और हमारे समाज का, इस क्षेत्र की जनता का, हर जाति हर धर्म की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अभिभावक कैबिनेट के, हमारे जिस तरीके से कभी त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और निषाद राज ने अपनी सेना देकर रावण राज खत्म किया था। अपने अतीत में, अपने राज्याभिषेक में 14 वर्ष बाद निषाद राज को याद किया था। उसी तरीके से आजादी के 70 साल बाद अगर इस युग में किसी ने गले लगाया है तो निषाद राज के बंधन डॉक्टर संजय कुमार निषाद को योगी और मोदी जी ने गले लगाया है। मैं बधाई देता हूँ और तालियों से स्वागत चाहता हूँ। साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, सारा समय अपने मुख्य अतिथि को देना चाहूंगा उनका आशीर्वाद लेने के लिए। हमारे पुत्र भले हैं प्रवीण निषाद, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को मैं 2014 में दान कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और दिल्ली के उस लोकसभा में जाकर, आज के दिन में दिल्ली के उस लोकसभा में जाकर संत कबीर नगर की आवाज उठा रहे हैं। मैं क्षेत्र की सम्मानित जनता से तो कहूंगा, आज के दिन में जो हमारे विपक्षी हैं उनसे एक ही सवाल पूछिएगा कि क्या जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या कोई योजना संत कबीर नगर में दिया क्या, जिसको उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया? क्या संत कबीर नगर की कोई आवाज उठाया क्या आज के दिन में पूछा जाए आज के दिन में समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि कभी 70 साल में किसी निषाद के बेटे को बगल में खड़ा होने दिया क्या देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे आज के दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, किसी ने मछुआ समुदाय का साथ नहीं दिया, न उनको सम्मान दिया। अगर सम्मान दिया है तो योगी जी ने दिया और मोदी जी ने दिया है और आप लोगों के लिए कानून भी बनाया है। मैं अपील करना चाहता हूं आज के दिन में कि जब आप कमल बटन, आप जो साइकिल दबाते रहे, उनके बहकावे में आते रहे, क्या हर जाति हर धर्म पिछड़ों के नाम पर, दलितों के नाम पर ये वोट लेते रहे। मैं मात्रा बताऊंगा, साइकिल बटन दबाने के बाद यही क्षेत्र है, यही संत कबीर नगर है, यही मेहदावल है, यहाँ तलवार से त्योहार मनता था, लेकिन आज योगी जी है और कमल बटन है, अब त्योहार से त्योहार मनता है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, इतने कहूंगा कि दलित भाई यहाँ हो गए, समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सारे महापुरुषों का नाम बदल दिया था। आज के दिन में कन्नौज मेडिकल कॉलेज को जाके वहाँ अम्बेडकर की मूर्ति थी, उसे तोबा के नाले में डलवा दिया था। आज के दिन में जिस तरीके से कभी द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो कभी इस युग में दलितों की नेता बहन जी का जो चीरहरण करने का कोशिश समाजवादी पार्टी ने किया था। अगर उनकी इज्जत को बचाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बचाया है। उसी तरीके से मैं आपको बताऊं, 7 जून 2015 को कसरवल में मैं अपनी आवाज को, अपने समाज की आवाज को दिल्ली पहुंचा रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने गोली चलाया, मेरे एक भाई को मरवाया, 37 लोगों को जेल भिजवाया और संत कबीर नगर के एक घरों में जाकर तोड़ फोड़ किया, महिलाओं की पिटाई किया, बच्चों को कान बहरे हो गए। आज के दिन में 7 महीने बाद जमानत जब हुई तो हम जेल गए और जेल में जिस तरीके से उन्होंने कहा था इनका जिंदा लाओ या मुर्दा लाओ, अपने समाज का नेतृत्व करने के नाते मैं इतना कहूंगा, मैं श्री दासपुर धनिया वर्मा, रघुवर वर्मा, मनोहर लाल जयपाल कैसे झूरीबेन, ये फूलन देवी जैसे नेता इनके सपा बसपा कांग्रेस के कार्यकाल में सारे मारे
मारे गए हैं। मैं आज के दिन में अपने लिए बता रहा हूं कि हमें भी मारने का प्रयास किया गया। जब जेल में गए तो हमें तन्हाई में डाला गया। मैं अपने समाज की तरफ से योगी जी को बधाई दूंगा कि मेरे परिवार के लोग जब माननीय योगी आदित्यनाथ के पास गए, जब समाजवादी पार्टी को, उनके अधिकारियों को इन्होंने डंडा किया, तब जाके हमारा जान बचा है। मैं तो कहूंगा आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना है, निषाद राजकोट योजना है, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुआ है। आज के दिन में निषादों के लिए केंद्र से आज के दिन में सपा की सरकार, सपा बसपा के सहयोग से सरकार थी, तो पूरे के पूरे आज के दिन बताऊं 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था। आज योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, आज के दिन में 6 साल में 44,500 करोड़ रुपया दिया है। आज के दिन में सभी जातियां, हम अपने लिए आपके लिए धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी का। इलाहाबाद में श्रृंगेरपुर धाम है, वहाँ निषाद राज का किला, वहाँ आज के दिन में बन रहा है। हजारों करोड़ रुपया माननीय योगी जी ने जिस तरीके से राम बन रहा है, राम मंदिर बना है, उनके आस पास सका निषाद राज का किला भी बन रहा है। ये मैं बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। उसे जंगल से मंगल किया है। आज 56 फुट की मूर्ति लगी हुई है। आज के दिन में जो है निषाद राज के साथ साथ भगवान राम की भी मूर्ति लग रही है। जितने अतिथि भवन है वो निषाद राज के पास के नाम से है। मैं अपने समाज की तरफ से बधाई देता हूँ कि आज के दिन में एक निषाद परिवार के घर आज योगी मोदी जी जाकर चाय पीकर ये साबित कर दिया है, जिस समुदाय के अभिभावक के रूप में मोदी जी हो, योगी जी हो, क्षेत्र की जनता, हर जाति हर धर्म के लोगों को इलाज, मकान, अगर कमल खिला रहा है 80 करोड़ लोगों को अनाज कमल खिला रहा है, तो 80 करोड़ गरीब एक तरफा कमल खिला रहे हैं। बस अपने तो यही कहेंगे, कमल दबाना भोजन देना पुरकार है, तो कमल दबाना भी, बटन दबाना भी पुरकार है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अपनी तरफ से आज के दिन में सभी से अपील करता हूँ कि आज के दिन 25 तारीख को कमल बटन दबाइए, फिर से मोदी को गद्दी पर उठाइए। यहाँ से प्रवीण निषाद को जिता मिल जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आह्वान करते हैं यहाँ के लोकप्रिय सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद से कि आवे आप सबका अभिवादन स्वीकार करें। इंजीनियर प्रवीण निषाद जी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। आज विशाल जनसभा में हम सभी के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी गोरख पीठाधीश और माननीय महाराज जी का मैं चरण स्पर्श से आशीर्वाद लेते हुए मंच पर उपस्थित निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का मैं चरण स्पर्श करते हुए उपस्थित इस मंच पर विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह जी का, हमारे सुभाष जयवंत जी का, हमारे विधायक अंकुराज तिवारी जी का, गणेश चौहान जी का, अनिल त्रिपाठी जी का, पूर्व विधायक जय चौबे जी का, हमारी मंत्री लक्ष्मी गौतम जी का, हमारे प्रभारी अजय सिंह गौतम जी का, संयोजक आदरणीय रामलली चौधरी जी का, लक्ष्मीकांत जी का, मदन नारायण सिंह जी का, संजीव राय जी का, सभी सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेते हुए, माताएं आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए और नौजवान साथी यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित है, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो हमने मांगा वो तो दिया ही दिया, जो हमने नहीं मांगा वो भी हमारे महाराज जी ने दिया कि नहीं दिया। बोलिए भाई, हमारा सम्मान बढ़ा के नहीं बढ़ा, मान सम्मान बढ़ा के नहीं बढ़ा। ये हमने मांगा नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारा मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। अरे जो नहीं मांगा वो भी माननीय महाराज जी ने दिया। हमारी सुरक्षा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बोलिए भैया, हमारी सुरक्षा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हमारे माताओं बहनों की, हमारे बहन बेटियों की, हमारे नौजवान साथियों की सुरक्षा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आज भारतीय जनता पार्टी उन सारे जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार कर पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कुशल मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में वो सारी की सारी योजनाएं आज के दिन में धरातल पर दिखाई दे रही है। एक सुशासन आपको नजर आ रहा है, एक
सुशासन आपको नजर आ रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, माननीय मोदी जी की देन है कि आज हम अपार संख्या में माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का हम लोग जन समर्थन करने में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने की लिए आए हैं। तो इसी अपील के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आने वाला जो 25 तारीख है, 25 तारीख को आप सभी लोग कमल के बटन को दबाकर अपने बूथ को जिताकर इस महरावल विधानसभा में, खलीलाबाद विधानसभा में, धनकटा में, खजनी में और आलापुर में कमल के बटन को दबाकर अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम करे। निश्चित ही आप सभी के बीच में उन सारी विकास की योजनाओं को हम लोग धरातल पर लाने का काम करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि पूरे इस विधानसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। और एक बार मैं पूरा बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ परम पूज्य महाराज जी को कि आपने हमें अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करने का हमें आशीर्वाद दिया। इस मंच के माध्यम से आप सभी सम्मानित साथियों को प्रणाम करते हुए आप सभी देवतुल्य जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेते हुए एक बार मैं बोलना चाहता हूं कि अब की बार 400 पार, बोले भैया अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार और तीसरी बार 4 जून को 400 पार करके आप सभी लोग इस भारत देश को विकसित भारत बनाने के उस संकल्प यात्रा को आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, श्री राम, जय निषाद राज। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आह्वान करते हैं कि वो आए और इस जनसभा को संबोधित करें। और आप सबसे निवेदन कि दोनों हाथों से तालियों की गड़गड़ाहट से पूज्य महाराज जी का आदरणीय बाबू चंद्रशेखर सिंह की धरती पर खूब स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य श्री संतोष सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, प्रदेश महामंत्री और विधान परिषद सदस्य श्री सुभाष यदुवंश जी, जिलाध्यक्ष जगदम्बिका जगदम्बा श्रीवास्तव जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रवीण निषाद जी, प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री और निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, हमारे माननीय विधायकगण शैलेंद्र त्रिपाठी जी, अंकुर राज तिवारी जी, श्री गणेश चौहान जी, पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल जी, जय चौबे जी, वेद प्रकाश सिंह जी, चंद्रशेखर पांडे जी, संजीव राय जी, भारतीय जनता पार्टी के और निषाद पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित मेरे सभी इस खलीलाबाद लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए उपस्थित बहनों और भाइयों, बाबा कामेश्वर नाथ की इस पावन धरा को जिसने संत कबीर जैसे संतों के माध्यम से इस धरती के महत्ता को दुनिया के सामने रखा, पावन रूप से इस धरती को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और इन 5 चरणों में देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में भी अब तक 53 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जनता के मन में जो उत्साह है,
4 जून को क्या होने जा रहा है, ये पहले से ही जनता जनार्दन के सामने पहले से स्पष्ट है। और जनता जनार्दन पूरे देश के अंदर एक स्वर में बोल रही है कि फिर एक बार थोड़ा खलीलाबाद की आवाज में लगाइए, मैदावल की आवाज। मैदावल की आवाज ऐसी गूंजती थी, अच्छे अच्छे लोग थर्रा जाते थे जब हम लोग यहाँ कार्यक्रम करते थे। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार, अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात हम करते हैं तो बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी को 400 सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ रही है। और वह कहती है कैसे होगा, तो जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, क्या आती है आवाज, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, सहमत है ना? आप में से कितने लोग अयोध्या रामलला का दर्शन करने के लिए गए हैं? वाह भाई, पूरा का पूरा खलीलाबाद, पूरा का पूरा मैदावल गया है। अभिनंदन करता हूं मैं आप सबका। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। याद करिए, आपके लिए तो एक तरफ अयोध्या में रामलला का विराजमान हुआ, दूसरी तरफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, रेन बसेरा का नामकरण निषाद राज के नाम पर, और भोजनालय का नामकरण जहां पे गरीबों को, जनता श्रद्धालुओं को भोजन मिल रहा है, उसका नाम पर माता सबरी के नाम पर वो बना हुआ है। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, और आज अयोध्या में राम भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा। ये लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और बहनों और भाइयों, आज अयोध्या धाम में भक्तों की आवभगत होती है, राम भक्तों की आवभगत होती है, और अयोध्या को एक बार फिर से त्रेता युग का गौरव दिलाने का काम कर दिया गया है। ये समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर तो गोली चलाती है, और जिन आतंकवादियों ने राम मंदिर पर आतंकी हमला किया था, उनके मुकदमों को बेशर्मी के साथ वापस लेने का काम करती है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों, आज जो एक परिवर्तन आया है कि राम मंदिर भी बनेगा, काशी में काशी विश्वनाथ धाम भी बनेगा, और साथ साथ आज जो एक परिवर्तन देश के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हुआ है, और विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईएम, एम्स, गोरखपुर में एम्स बन गया है, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया है, नए नए उद्योग लग रहे हैं, पर्यटन के नए केंद्र के रूप में बाबा तामेश्वर नाथ का धाम भी विकसित हो रहा है, और संत कबीर नगर की पावन महानिर्वाण स्थली को कबीर पीठ के रूप में एक बार शोध और इनोवेशन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ प्रतिभा का पुराना बर्तन उद्योग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में फिर से पुनर्जीवित हो रहा है। और यही नहीं, आज तो विकास के साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाएं, याद करिए समाजवादी पार्टी के समय में लोग भूख से मरते थे, दवा के भाव में दम तोड़ते थे, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी,
सुबह की शुरुआत एक घोटाले से होती थी और सायकाल आते आते किसी आतंकी वारदात या किसी वारदात की समाचार हमें देखने को मिलते थे। आज 80 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन 4 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष तक लगातार जारी रहेगा। बहनों और भाइयों, जो लोग आज पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर 23 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर पा रहा है। वहां की सरकार, वहां पे 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, जैसे मोहल्ले के अंदर कुछ जीव रोटी के टुकड़े के लिए आपसी छीना झपटी करते, ये स्थिति आज पाकिस्तान के अंदर आप देखने को मिल सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, वे कृपया पाकिस्तान जाएं। पाकिस्तान में भीख मांगने के लिए उनको एक अवसर जरूर मिल जाएगा। वहां उनको भीख भी नहीं मिलने वाली है। 60 करोड़ लोग 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। गरीब के लिए जनधन अकाउंट खुल गया है। पेंशन से लेकर के सरकार का मुआवजा या कोई भी आपदा का राहत का पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ रहा है। बीच में कमीशन खोरी बंद। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देश के अंदर मिल गया। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन आ गए। और हमने यूपी में तो व्यवस्था की, होली और दीपावली में एक भरा हुआ सिलेंडर इन घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह हमने पिछले वर्ष में जारी कर दिया है। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए ना 4 करोड़ गरीबों के मकान। और मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य का सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। कितने गरीब बचे जिनके पास मकान नहीं है, इस बार अगले 5 वर्ष के दौरान उन सबके मकान भी बन जाएंगे। बहनों और भाइयों, अब आतंकवादी घटनाएं नहीं घटित होती है। पहले आतंकवादी घटनाएं जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आतंकवादी घटना होती थी, हम लोग कहते थे आतंकवाद से निपटो, ये कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। और आज तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता, कहता मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है अगर समय से सफाई नहीं दी तो ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा भी करता है, समृद्धि भी देता है। और अगर पहले तो छेड़ते नहीं किसी को, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ते भी नहीं है। बहनों और भाइयों, एक तरफ इतना कार्य मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में भारत के अंदर सुरक्षा भी, सम्मान भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी और आस्था को भी सम्मान देने का काम अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए जो संभव था, आज मोदी जी के नेतृत्व में वह संभव हो पाया है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का भी हम लोगों ने भगवान राम के साथ गले से मिलती हुई भव्य प्रतिमा की स्थापना करवाई है। उनके किले का पुनरुद्धार की कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। महापुरुषों का सम्मान कैसे होना चाहिए ये जानना है, देखना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करवा रही है। और इसीलिए मैं आया हूं बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में राम भक्तों के दल के साथ में है और दूसरी तरफ सारे राम द्रोही एक साथ खड़े होकर के मोदी जी को रोकना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, इनका कोई अपना एजेंडा नहीं है। ये तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार में सेंध लगाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। इन लोगों का एक कहना है कि अगर ये सत्ता में आए
तो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति को जो आरक्षण का लाभ मिलता है उसका आधा हिस्सा काट करके मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या आपका अधिकार कोई छीन करके किसी और को दे दे, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि भारत के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। यह आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति को संविधान के द्वारा जो दिया गया है यही मिलता रहेगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान चाहेगा कि उसको आरक्षण अलग से मिले, राहुल गांधी का बयान, अखिलेश यादव का बयान, इन सब के बयान अगर आप पढ़ेंगे, ये सारे बयान बताते हैं कि इनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं है। दूसरा बहनों और भाइयों, ये क्या कहते हैं? कहते हैं सत्ता में आएंगे विरासत टैक्स लगाएंगे। ये विरासत टैक्स आप जानते हैं क्या है? बहनों और भाइयों, ये विरासत टैक्स से आपके बाप दादों ने जो संपत्ति बनाई होगी, आपका खेत होगा, आपका खलिहान होगा, आपके खेत होंगे, आपके घर होगा, आपका गाय होगी, आपकी भैंस होगी, आपके घर में जेवर होगा, आपके पास पैसा होगा, उसमें आधा टैक्स लगा करके आधी संपत्ति ये लोग हड़पने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, एक खतरनाक मंशा के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। हमें इनके गठबंधन को सफल नहीं होने देना है और इसीलिए मैं आया हूं। ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह हुआ। कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को भी उसने तड़पा करके मारा था। बहनों और भाइयों, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। लेकिन आज औरंगजेब की आत्मा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर घुस चुकी है, इसीलिए वह विरासत टैक्स की बात करती है। हमें इनकी मंशा को सफल नहीं होने देना है और इसीलिए मैं आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने इंजीनियर परवीन निषाद को फिर से आपके सामने प्रत्याशी बना करके उतारा है। बहनों और भाइयों, आप मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देंगे? मोदी जी तीसरी बार आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे ना? आप सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? इसके लिए यहां इस सीट को जिताना होगा, परवीन निषाद को चुनाव जिताना होगा। जिताएंगे? चुनाव जिताएंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग जिताएंगे? सभी सहमत हैं? लेकिन इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। दो काम करने होंगे। जितने लोग यहां पर आए हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोगों से मैं कहूंगा कि बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको एक तो जितने लोग आए हैं मात्र 3 दिन प्रचार के हैं, छठे चरण में आपको मतदान करना है। इन 3 दिनों में हर दिन 5 घर में हर व्यक्ति जाकर के संपर्क करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देने के लिए जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। 3 दिन का मतलब 15 घर, एक व्यक्ति 15 घर। और दूसरा कार्य 25 मई को उन 15 घरों को मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान करा करके कमल खिलाना है। सहमत है? सहमत है? करवाएंगे? सभी लोग सहमत हैं? तो बात पक्की है ना? तो बहनों और भाइयों, चुनाव जिता करके भगवान राम और निषाद राज की मैत्री को फिर से और प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है। करेंगे? राम भक्तों का मत राम भक्त निषाद राज को ही मिलना है, राम द्रोहियों को नहीं मिलना चाहिए। सहमत है ना? सभी सहमत है? तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। दोनों हाथ उठा करके इतनी तेज आवाज बोलेंगे कि पूरी खलिलाबाद लोकसभा क्षेत्र में, खजनी में भी और आलापुर तक आपकी आवाज पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिंदाबाद जिंदाबाद।
राम मंदिर इस विद्यालय के प्रबंधक हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय चंद्रशेखर पांडे जी के द्वारा पूज्य महाराज जी का राम मंदिर लेकर के अभिवादन किया जा रहा है। सार उठाकर अभिवादन किया जा रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।